एक पत्रकार का मामला चल रहा था धमकाने वाला, कि कह रहा था विधायक जी ठीक कर देंगे, तो कैसे ठीक करते हैं? आपकी जो श्रीमती जी है चर्चा थी कि वो भी राजनीति में एंट्री करने वाली, ऐसी कोई चर्चा? हमारी श्रीमती जी राजनीति में एंट्री नहीं करने वाली, राजनीति में थी वो 2011 से 2015 तक ब्लॉक प्रमुख थी तिलोई की। हाँ, तो आप प्रमुख की फिर चर्चा आ रही कि फिर ब्लॉक प्रमुख लोकसभा का चुनाव था, चुनाव हार गई यहाँ से भाजपा। तमाम आरोप लगे थे उस दौरान कि पार्टी ने सही तरीके से काम नहीं किया। आरोप भी तमाम लगा करते हैं। अभी विपक्ष का एक आरोप था कि तमाम, मैंने सोशल मीडिया पर देखा और कुछ लोगों ने लिखा भी, दूसरी पार्टी के लोगों ने, कि विधायक जी जो है अपनी निधि का अधिकतम पैसा जो है बोर्ड लगाने में खर्च कर देते हैं। जगदीशपुर के सुरेश पासी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि ये पत्रकारों से रूबरू नहीं होते हैं और आज काफ़ी मशक्कत के बाद ये हमसे रूबरू होने जा रहे हैं। 3-4 तारीख लेने के बाद आखिरकार वो समय आ गया कि आज मैं इनके साथ कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तमाम सवाल है मेरे और विधायक जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ से विधायक है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इनके आगे राहुल गांधी का जादू भी फीका पड़ गया और ये फिर विधायक बन गए, मंत्री बने, फिर विधायक हैं, आज जनता के बीच में है। और आज जनता के बीच में भी इनका इंटरव्यू होने जा रहा है। विधायक जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यह है कि पत्रकारों से क्यों रूबरू होने में इतना घबराते हैं? जो आपने ये कहा कि पत्रकारों से रूबरू नहीं होते हैं, हमारे विधानसभा में 100 पत्रकार हैं जी, जगदीशपुर विधानसभा में जी, और संदीप भैया हमारे पास में ही खड़े हैं। हाँ, और सभी पत्रकारों से हमारा बहुत अच्छा टच है और 50 पत्रकारों को अभी हम विधानसभा अपने साथ ले गए थे घुमाने। पूरी विधानसभा, एक एक प्रोसीडिंग वहाँ कैसे होती है, और जहाँ जब लाइव विधानसभा चलती है तो लोग टीवी पर देखते हैं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पत्रकार 25 जो है देख कर आए हैं, 50 और 50 फिर जो है अभी तक ठंडक ज़्यादा हो गई 4-6 दिन से, तो वो मकर संक्रांति के बाद जाने वाले कि आज हमारा हरदोई जिले में लगा है, सुल्तानपुर में लगा है, तो रहती तो आज आपको बताया नहीं, पकड़ लिया क्योंकि जानकारी मिल गई थी विधायक जी आने वाले हैं, तो हमने कहा यही। बाकी जो समय बचता है क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। सवाल है कि आज आप वहाँ से विधायक हैं, जो एक स्टारडम होता था कांग्रेस का, गढ़ कहा जाता था। राहुल गांधी का जादू भी आपके आगे फीका पड़ गया, रैली हुई, फिर भी आप विधायक बन गए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से प्रयास करती हैं, थोड़ा चले, और सबका ये रहता है कि उनके प्रत्याशी जीत के आए, उनकी सरकार बने। लेकिन ये जनता तय करती है कि कौन सरकार उनके लिए बेहतर रहेगी, कौन अच्छा काम करेगा। और मैं जगदीशपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि 2017 में मुझे इस विधानसभा की जिम्मेदारी दिया, 2022 में भी जिम्मेदारी दिया, और लगातार हम विकास कार्य कर रहे हैं। आज भी आप आए तो देश आज़ादी के बाद ये पुलिया की मांग थी, लेकिन चौड़ी नहीं हो पाई थी, एक्सीडेंट हुआ करते थे। हमने पांडेगंज से और उरेर मऊ तक सड़क भी चौड़ी कराई और माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के 1 करोड़ से अधिक लागत से पुलिया का चौड़ीकरण का काम जो है लेकर आए। आज उसका भूमि पूजन था। तो जनता के हित में काम करते रहते हैं, इसलिए जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है। कांग्रेस का दबदबा लगातार, यहाँ से कांग्रेस से विधायक लगातार 5 बार विधायक रहे, उसके बाद फिर आपका स्टारडम शुरू हुआ, लगातार आप 2 बार से विधायक हैं। मंत्री जब पहली बार आप बने, नहीं, कांग्रेस 5 बार नहीं, कांग्रेस एक ही परिवार में 9 बार जीते थे। हाँ, 8 बार जो है राम सेवक जी जीते थे। हाँ, और 1 बार राधेश्याम जी। राम सेवक, तो आप पहली बार जब विधायक बने मंत्री बन गए, फिर दोबारा आप विधायक बने तो मंत्री नहीं बने। जब मंत्री बनते हैं उस समय का क्या क्लेवर रहता है, विधायक बनने के रहने क्या? देखिए, हम जो है संगठन के कार्यकर्ता हैं। जब हम विधायक नहीं थे, उसके पहले इसी अमेठी जनपद के जिले के महामंत्री थे। महामंत्री के रूप में काम करते थे। 4 महामंत्री, जितनी विधानसभाएं होती लगभग उतने महामंत्री बनाए जाते हैं। तो जगदीशपुर विधानसभा का जो संगठन काम रहता था हमारे जिम्मे था, तो हमने संगठन में काम किया। फिर जिला महामंत्री रहते हुए पार्टी ने टिकट दे दिया, विधायक बने, सरकार में मंत्री बने। उसके बाद दूसरी बार विधायक बने। अभी भी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और ये हमें लगता है कि हमारे जनपद से गोविंद नारायण शुक्ला जी, और या मैं आपके सामने सुरेश पासी के रूप में खड़ा हूँ,
प्रदेश की टीम में जाने का मौका मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, जलवा आपका बराबर है, क्योंकि इस कार्ड आज भी आप भी लेकर चलते हैं। मंत्री तब भी, तब विधायक। देखिए, जलवा जो है वो सब जनता जिसको चाहती है उसका जलवा रहता है, और जनता के लिए जो काम करता है, हम तो जलवा नहीं कहेंगे, उस जनता का स्नेह जो है जिसके ऊपर रहता है वो सब ठीक रहता है। आरोप भी तमाम लगा करते हैं। अभी विपक्ष का एक आरोप था कि तमाम, मैंने सोशल मीडिया पर देखा और कुछ लोगों ने लिखा भी, दूसरी पार्टी के लोगों ने, कि विधायक जी जो है अपनी निधि का अधिकतम पैसा जो है बोर्ड लगाने में खर्च कर देते हैं। तो क्या जवाब है उसके लिए विधायक? देखिए, लोग अपनी अपनी तरह से आंकते हैं। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, अगर उनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगा। जो हमारे यहाँ लोकतंत्र सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वीर सावरकर जी हैं, जब उनका द्वार लगता है, लोग वहाँ से गुजरते हैं तो गर्व से सीना उनका चौड़ा हो जाता है। आज उनके सम्मान में हमने द्वार लगाया है, तो यहीं आप लोगों से पूछ लीजिए कि इनकी क्या राय है। दीदी से कैसा संबंध है आपके? दीदी से बहुत अच्छे संबंध है। बीच में जो चर्चाएं चल रही थी कि संबंध लोग चलाते हैं ना, वो तो पार्टी, दूसरी पार्टियों का काम है। आपकी अगर बहन होगी, आप भाई होंगे, तो संबंध कैसे रहेंगे? बहन भाई का संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है बहन भाई में आपस में कभी कभी। वो तो होता है, एक साथ खेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो बड़ी बहन है, कहाँ हो सकता है। लोकसभा का चुनाव था, चुनाव हार गई यहाँ से भाजपा। तमाम आरोप लगे थे उस दौरान कि पार्टी ने सही तरीके से काम नहीं किया। देखिए, चुनाव के समय संविधान और आरक्षण का मुद्दा बहुत तेज चल गया था, और जब तक काउंटर अटैक इसका होता तब तक जो वोट पड़ गया था। अयोध्या हम लोग हार गए, उससे महत्वपूर्ण स्थान तो कोई इस समय है नहीं जहाँ पर राम मंदिर बना, और पूरा अयोध्या मंडल हार गए। बिल्कुल। और लखनऊ से आप चलिए बनारस तक, तो लखनऊ जीते, बनारस जीते, बाकी बीच की सारी सीटें हार गए। अखिलेश जी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं आपकी सरकार पर कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों के अंदर ब्रेन वॉश कर देते हैं धर्म को लेकर। इसलिए भाजपा सरकार, क्योंकि इस सरकार में रोजगार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देगा, युवाओं को भटकाया जा रहा है, ये तमाम तरह के आरोप सपा की तरफ से लगते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जब धर्म की बात किया है तो हम लोग तो धर्मी लोग हैं, अब वो बेधर्मी है। अखिलेश यादव पक्का। दूसरी बात, बेधर्मी हमने इसलिए कहा कि जब वो मंदिर में जाते हैं टीका लगाते हैं, और मस्जिद में जाते हैं तो गोल टोपी लगा लेते हैं। ये ढोंग नहीं करना चाहिए। हमारे योगी जी तिलक लगाते हैं, मोदी जी तिलक लगाते हैं ना, तो ये जनता है, आप वो गुमराह करके वोट नहीं ले सकते हैं। एक पाले में रहिए। सुरेश पासी जी मस्जिद पर जाते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं, ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। जगदीशपुर विधानसभा के मुसलमानों की वोट की जरूरत आपको नहीं जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत। और ना उनके सुख दुख में शामिल होंगे आप? नहीं होंगे। योगी जी से आपने सीख ली कि नहीं। हाँ। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान। आपने जब स्टार्टअप किया था, तैयारी की थी पहली बार की, तब आप गए थे कि नहीं गए थे? तब भी नहीं गए थे। ना। अच्छा, ऐसा क्या रहता है कि लोग ये कहते रहते कि आपकी एक अपनी अलग की टीम है, यहाँ पे बड़ी चर्चा आती है कि विधायक जी की अपनी एक अलग टीम है, उससे वो काम करते हैं। हमारे यहाँ जो है 4 लाख जनता है जगदीशपुर विधानसभा में जी, वो सब हमारी टीम है। हम उसके लिए काम करते, वो हमारे लिए काम करते। इस संगठन में बड़ा हेरफेर नहीं रहता आपका? अपने संगठन के तो हम स्वयं हैं, तो संगठन हमारे साथ क्यों नहीं रहे? भाई, हम तो प्रदेश में मंत्री हैं। हाँ। भाजपा के, तो संगठन तो खुद है। आज से नहीं है, जब विधायक नहीं थे तब से संगठन में। सवाल है कि आपके मुसाफिर खाना के मैटर चला वकीलों को लेकर, हाँ। एसडीएम को लेकर, उस मामले में विधायक जी क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं उससे, वो वकीलों का, वो एसडीएम का है, उससे क्या मतलब हमसे? कोई मतलब नहीं। तमाम आरोप भी लग रहे थे। अब आरोप तो विपक्ष का काम है लगाना है। जो मीडिया पे बोले थे उनके भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है, उसको हम क्या? एक पत्रकार का मामला चल रहा था धमकाने वाला, कि कह रहा था विधायक जी ठीक कर देंगे, तो कैसे ठीक करते हैं? वो सपा के हैं, और कांग्रेस वालों ने बैठ दिया था, सपा वालों ने चलाया था। ये नहीं होना चाहिए।
पत्रकार आप भी तो हैं, पत्रकार स्वच्छ पत्रकारिता करना चाहिए, जो सच्चाई वो दिखाना चाहिए। ये कोई किसी के बारे में, जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ बोल दे तो पहले आप उससे पूछ लेना कि अच्छा, एक चर्चा बड़ी रहती है कि जो अधिकारी आपके विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले सुरेश पासी जी के दरवाजे पर जो है मत्था टेकना पड़ता है और उसके बाद फिर उनका वर्चस्व, उनका हाथ उनके साथ रहता है और लंबे समय तक वो कुर्सियों पर रहते हैं। आज तक 2017 से अब तक, ये जो आपने बात कही है, 2017 से अब तक किसी अधिकारी को हमने अपने दरवाजे नहीं बुलाया। सिंगल कोई अधिकारी नहीं कह सकता, थानेदार भी नहीं कह सकता, किसी अधिकारी को हम तो A to Z कहते हैं। हमारा घर भी नहीं जानता होगा कोई थानेदार, आप पूछ लीजिएगा। लखनऊ से आप कब कब अप डाउन करते हैं? लखनऊ से विधानसभा जगदीशपुर संगठन का काम रहता है तो संगठन करते हैं, बाकी शेष टाइम जो है विधानसभा। जनता को मिलना हो तो? जनता, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ सबके पास है, सबके पास है। कोई फ़ोन करता है और हमारा फ़ोन दूसरे के पास नहीं रहता, स्वयं फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। आपने कई बार बात किया? हाँ बिल्कुल। कोई हमारा दूसरा सहयोगी फ़ोन नहीं उठाता है। ये तो बात सही है। लास्ट सवाल है आपसे, कौन से ऐसे कार्य थे विधायक जी जो वाकई में होने चाहिए, आपके द्वारा किए गए, जो मेन काम थे आपके विधानसभा के? हमारी जगदीशपुर विधानसभा में हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये सुकुल बाजार ब्लॉक है। गोमती नदी शुरुआत होती है यहीं से, माझगांव से, और ये थौरी तक चली जाती है। लगभग 20-25 किलोमीटर लंबाई है। इस पर पिछले कार्यकाल में 17 से 22 तक हमने 4 जो है पीपे के पुल बनाए, एक पक्का यहीं पाली में पुल बना है। नदी उस पार केवल हमारा एक बूथ है, बाकी अयोध्या जनपद है। लेकिन उस एक बूथ की दूरी जो है कि वो सुकुल बाजार आते थे 10-12 किलोमीटर घूमकर, और पुल बन जाने से बिल्कुल करीब हो गया। तो 5 पुल हमने पिछले कार्यकाल में बनाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, कल हम मिलकर भी आए हैं। अभी उन्होंने 2 पुल जो है गोमती नदी पर और दिया है, जो किसनी में है पहला, और दूसरा महुअतवारा में, और 4 जो पहले चालू हुए वो थौरी, आप जानते हैं वहाँ पर दंडेश्वर महादेव का बहुत सिद्ध स्थान है, वहाँ पर है, पिछुती में है, नांदी में है और माझगांव में। ये 4 पीपे के थे, और पक्का था जो है पाली में, 2 अभी और दिए हैं, और एक अभी ये सकरी पुलिया थी इसको दिया है, एक गूंगे मऊ में 4 करोड़ का पुल दिया है। तो ये तो पुल की बात हमने बताया। और इसी ब्लॉक में जो है हमने 12 टेट की ITI बनाई, जगदीशपुर ब्लॉक में 12 टेट की ITI बनाया, जगदीशपुर ब्लॉक में कठौरा ग्राम पंचायत में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज बनाया, महुअतवारा में इंटर कॉलेज बनाया, रास्ता मऊ चौराहा पर हाई स्कूल विद्यालय बनाया, कस्तूरबा 6 से 12 तक जो है अपने हरखू मऊ में बन रहा है। विद्युत की अगर हम बात करें तो सत्थिन में एक नया पावर हाउस हमने बनाया, कृष्णा नगर जो है दक्षिणवारा, जब जगदीशपुर से जायस रोड पर जाते पड़ता है, वहाँ नया पावर हाउस बनवाया। और टांडा जो है जब वारिसन से हम जामो जाते हैं पड़ता है, वहाँ पर नया 3 पावर हाउस बनकर हमारे जनता को सेवा दे रहे हैं। और 2 पावर हाउस हमारे प्रस्तावित है, बहुत जल्दी वो बनेंगे। एक पाली में बनेगा, दूसरा जगदीशपुर में बनने जा रहा है, वहाँ पर लोड बहुत रहता था। और फायर स्टेशन हमने जनपद का सबसे बड़ा बनाया, जो कमरौली थाना है उसके जस्ट पीछे। ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में बनाकर हमने दिया। जगदीशपुर कस्बा हमारा जो है वो बहुत जाम रहता था, वहाँ पर बाईपास जो है बन रहा है, संभवतः 1 महीने में जो है अपना चालू हो जाएगा। अयोध्या से जगदीशपुर तक जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मैं केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के पास गया था। हमारे साथ दीदी स्मृति ईरानी भी गई थी, दादा तेजभान भी गए थे, गौरव सिंह एक प्रधान है वो भी गए थे, कई प्रधान और गए थे। हमने निवेदन किया था कि मंदिर का जब उद्घाटन हो तो हमारे जगदीशपुर से अयोध्या तक 4 लाइन बन जाए तो लोगों को बहुत सुविधा रहेगी। माननीय नितिन जी ने जो है आश्वासन दिया था, और उन्होंने कहा था सुरेश जाइए, हमारी पीठ ठोका था कि आपकी सड़क हम बनाएंगे, और जगदीशपुर से अयोध्या तक 4 लाइन बन गई, जो 3 घंटे लगता था, आज लगभग 40-45 मिनट में लोग सफर तय करते हैं। सवाल है कि आपकी जो श्रीमती जी है, चर्चा थी कि वो भी राजनीति में एंट्री करने वाली है, ऐसी कोई चर्चा? हमारी श्रीमती जी राजनीति में एंट्री नहीं करने वाली, राजनीति में थी वो 2011 से 2015 तक ब्लॉक प्रमुख थी तिलोई की। हाँ, तो आप प्रमुखी की फिर चर्चा आ रही कि फिर ब्लॉक प्रमुख जगदीशपुर? नहीं, ऐसा तो नहीं। जो अफवाह चल रही जगदीशपुर से वो जो है ब्लॉक प्रमुख की तैयारी? नहीं, जगदीशपुर से विधानसभा छोड़कर मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ। ये लोग अपने हिसाब से जो करते रहते हैं चर्चा, अफवाह रहती। अफवाह रहती। अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बड़ा नाराज हो गए थे
क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसकी हमें जानकारी नहीं है क्या है मामला। अरे आप विधायक, आप भी हैं, आपकी शायद किसी विधायक अरे से बात- विधायक है, लेकिन अब आपके साथ हैं तो चर्चा हो रही है। अच्छा। अब मिले तो उसमें हम थे नहीं, जानकारी नहीं तो क्या बताएं। तो लास्ट सवाल है कि आप जो है, जो आपने एक एथेंटिक मुद्दा कहा कि आप जो है सिर्फ हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनके यहाँ मत्था टेकने जाएंगे, बाकी किस अन्य जो मुसलमान धर्म के लोग उनके यहाँ मत्था टेकने हाँ, नहीं जाएंगे? मुसलमान क्या नहीं जाता हूँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाता। कैमरे बोल रहे हैं आप। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जगदीशपुर के लोकप्रिय विधायक सुरेश पासी जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बहुत ही अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि बहुत कम देखे होंगे इनके इंटरव्यू, लेकिन आज जो है मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया और कुछ ऐसी बातें थी जो हमको पूछना था। विधायक जी ने बहुत ही अपने सदैव अंदाज में हमारी सभी बातों का जवाब दिया।